Hello everyone, myself Sumit Kushwaha. Today we are going to discuss chemiosmotic hypothesis. Chemiosmotic hypothesis explain करती है how ATP synthesis occur in chloroplast and mitochondria. क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी फॉर्मेशन को कौन बताता है? कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था पीटर मिचेल, उन्होंने यह हाइपोथेसिस दी थी। 3 तरीके से हम एटीपी फॉर्मेशन कर सकते हैं, 3 टाइप। पहला एसएलपी। एसएलपी डायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन है, जिसे हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। ये हमें किसमें देखने को मिलता है? ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल। दूसरे नंबर पे आता है ओपी, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ये हमें कहा में देखने को मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ईटीएस। तीसरा पीपी, फोटोफास्फोराइलेशन, जो हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट में। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस हमें बताती है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी फॉर्मेशन कैसे होता है। एटीपी फॉर्मेशन मैक्सिमम 3 तरीके से हो सकता है: एसएलपी डायरेक्ट फॉर्मेशन, ओपी ऑक्सीडेटिव फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया के ईटीएस में, पीपी क्लोरोप्लास्ट में होता है फोटोफास्फोराइलेशन। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्लोरोप्लास्ट में एटीपी फॉर्मेशन को देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट में एटीपी का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। ये हमारी मेम्ब्रेन हो गई। ये थाइलेकोइड, क्लोरोप्लास्ट, ये आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में एटीपी फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे H+ का ग्रेडियंट हम बढ़ा देते हैं हाई ग्रेडियंट। यहाँ पे H+ ग्रेडियंट लो कर दिया जाता है। ये हो गया थाइलेकोइड। ये थाइलेकोइड का ल्यूमेन है, जहाँ पे H+ कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ा रहे हैं, थाइलेकोइड। और लो कहाँ पे है? स्ट्रोमा। यहां पर F0, F1 पार्टिकल लगे रहेंगे। H+ का ग्रेडियंट हाई से लो की तरफ जाएगा। स्ट्रोमा में H+ लो ग्रेडियंट में है, तो H+ का ग्रेडियंट हाई से लो की तरफ जाता है। जब H+ हाई ग्रेडियंट से लो ग्रेडियंट की ओर जाएगा, F0 जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? चैनल F1 हेड। तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन चैनल से हेड की ओर जा रहा है, जिसमें क्या होगा? ADP प्लस PI मिलकर ATP का फॉर्मेशन कर देंगे। तो क्लोरोप्लास्ट में F0 F1 के द्वारा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर जब H+ जाते हैं तो ATP का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इस फॉर्मेशन में हमें रिक्वायरमेंट किन चीजों की रहेगी वो देखते हैं। हमें 4 चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है। पहला H+ ग्रेडियंट, दूसरा प्रोटॉन पंप, तीसरा इंटैक्ट मेम्ब्रेन और चौथा F0 F1 पार्टिकल। H+ ग्रेडियंट, इंटैक्ट मेम्ब्रेन, तीसरा प्रोटॉन पंप, नंबर 4 F0 F1
पार्टिकल। H प्लस का ग्रेडियंट थाइलेकोइड के ल्यूमेन और स्ट्रोमा के बीच रहता है। इंटेक्ट मेम्ब्रेन जिन दो मेम्ब्रेन के बीच में जिनमें H प्लस को हम एक्यूमुलेट करते हैं लेकिन लीकेज नहीं होना चाहिए। प्रोटॉन पंप लगाया जाता है जिससे कि थाइलेकोइड के ल्यूमेन और मेम्ब्रेन के बीच में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बन सके। F0 F1 पार्टिकल जिनमें से होकर H प्लस का ग्रेडियंट जाता है। चार रिक्वायरमेंट के बाद हमारे मन में यहाँ सवाल उठता है कि थाइलेकोइड के ल्यूमेन में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बनेगा कैसे। इसके लिए हम वापस से देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट है, ये थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन पर PS सेकंड और यहां चल रही है PS1। ये रहा आपका थाइलेकोइड लूमेन। यहाँ पे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हाई करना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हाई यहाँ पर हाई कैसे कर सकते हैं या किसी भी जगह किसी का भी कॉन्सेंट्रेशन हाई कैसे कर सकते हैं, तो तीन तरीके से इसे कॉन्सेंट्रेशन को हाई किया जा सकता है। या तो यहाँ पर ये उत्पन्न होने लगे, या फिर बाहर से H प्लस यहाँ ला दिए जाए, या फिर बाहर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कम कर दिया जाए जिससे कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए। पहली मेथड जो NCERT अपने को बताती है कि H प्लस ग्रेडियंट कैसे बढ़ाना है या कैसे बनाना है, पहली मेथड है फोटोलिसिस। PS सेकंड में ये H2O फोटोलिसिस द्वारा H प्लस कॉन्सेंट्रेशन हमें दे देगा। दूसरे नंबर पे PS1 की रिएक्शन। PS1 पे यहां पर NADP H प्लस के साथ जुड़ता है। यहाँ पे जो H प्लस इसके साथ जुड़ता है उस H प्लस को PS1 अंदर से ना लेकर, ल्यूमेन से ना लेकर, बाहर स्टोमा से ही ले लेता है, क्योंकि इसके लिए एक एंजाइम होता है FNR फेरोडोक्सिन रिडक्टेज एंजाइम, जो कि स्टोमा की साइड होता है। तो FNR NADP प्लस से H प्लस जोड़ने के लिए स्टोमा से H प्लस को ले लेता है। दो चीजें हो गई हैं। तीसरा पॉइंट PS सेकंड और PS1। PS सेकंड के बाद जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर PS सेकंड का होता है, क्या होता है, फियोफाइटिन। फियोफाइटिन के पास इलेक्ट्रॉन जाता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है किसका, PS सेकंड का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फियोफाइटिन अपने इलेक्ट्रॉन को किसको देता है, प्लास्टोक्यूनोन। प्लास्टोक्यूनोन H प्लस को लेता है और यहाँ पे क्या जाएगा, PQH2। ये प्लास्टोक्यूनोन हाइड्रोजन को लेके अंदर की ओर चला जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं मेम्ब्रेन बाइलिपिड होती है, तो PQH2 अंदर की ओर जाएगा। यहाँ पे ये है साइटोक्रोम B6F। ये वापस से साइटोक्रोम B6F को इलेक्ट्रॉन अपना रिलीज कर देगा और यहाँ से H प्लस को रिलीज करेगा और अंदर ल्यूमेन में डाल देगा और यहाँ से PQ वापस से चला जाएगा। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर PS सेकंड का फियोफाइटिन अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, प्लास्टोक्यूनोन को देगा। प्लास्टोक्यूनोन हाइड्रोजन लेकर PQH2 बनाएगा जो कि अंदर की ओर चला जाता है, और PQH2 से साइटोक्रोम B6F जो है वो केवल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, तो केवल यहाँ से इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम B6F लेगा और हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा, जिससे H प्लस ग्रेडियंट थाइलेकोइड के ल्यूमेन में बढ़ जाता है। ये रीज़न तीसरा रीज़न है। तो तीन रीज़न हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इस प्रकार से H प्लस ग्रेडियंट बनता है, फिर हम ATP का फॉर्मेशन करते हैं।